दिल्ली से सटे गाजियाबाद के खोड़ा से एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर सामने आई जिसने इंसानियत को शर्मसार और पूरे देश को अंदर से हिलाकर रख दिया। विश्वास का कत्ल और दोस्ती में दगा और त्योहार के दिन हैवानियत का ऐसा तांडव जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। गाजियाबाद का खोड़ा इलाका जहां पर एक सूर्या नाम के शख्स की हत्या कर दी गई, वो भी बेरहमी से, और बकरीद के दिन। दरअसल बकरीद के दिन सूर्या चौहान नामक एक शख्स की हत्या कर दी जाती है। मारने वाला कोई दुश्मन नहीं था बल्कि उसका अपना ही दोस्त असद है। और इस सनसनीखेज कत्ल ने ना सिर्फ एक परिवार को तबाह किया है बल्कि समाज के सामने एक कड़वी हकीकत लाकर खड़ी कर दी है। आखिर असद के दिमाग में कट्टरता का ऐसा कौन सा जहर भरा था कि उसने दोस्ती के पवित्र रिश्ते का भी कत्ल कर दिया। इस पर तफसील से आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको खोड़ा की तस्वीर दिखाते हैं जहां पर महज 17 साल के सूर्या चौहान का मर्डर किया गया है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं किस तरह के, वहां पर देखिए किस तरह से लोगों का गुस्सा देखने को मिल रहा है और लोग इस वक्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। परिवार की तरफ से कहा जा रहा है जिस तरह से उनके बेटे की हत्या की गई है, ठीक उसी तरह से प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। हत्या के बाद पूरे इलाके में सांप्रदायिक तनाव का माहौल बना हुआ है। शनिवार को इलाके में स्थानीय लोग हत्याकांड के विरोध में सड़क पर उतर आए और भारी पुलिस बल के सामने हिंदूवादी संगठनों ने जमकर नारेबाजी की। विरोध प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस बल पूरी तरह से सतर्क रहा ताकि कोई अप्रिय घटना न हो पाए। परिजनों का आरोप है कि दूसरे धर्म के युवकों ने एक सोची समझी साजिश के तहत इस वारदात को अंजाम दिया और इस सनसनीखेज मामले में अब एक नया मोड़ भी सामने आया है। और घटना से ठीक पहले का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें साफ दिखाई दे रहा कि किस तरह से आरोपियों ने सूर्या की हत्या की। ये वही तस्वीरें हैं जिसकी हम बात कर रहे थे। दरअसल वहां पर खड़े किसी एक शख्स के द्वारा यह वीडियो बनाया गया था जिसमें आपको दिखाई देगा बीच में, ये आप तस्वीरों में देखेंगे, यहां पर सूर्या नजर आ रहा है और आसपास आप देखेंगे 4 से 5 असद और उसके साथ में जो लोग मौजूद थे उन्होंने सूर्या को घेर रखा है और एक शख्स गर्दन को पकड़े हुए काफी जोर से, और बताया जा रहा है कि इसी के बाद असद के द्वारा सूर्या पर चाकू से हमला किया गया। ये तस्वीरें आप देखेंगे और दिन के वक्त यह हत्या की गई। आप सोचिए, यूपी का गाजियाबाद खोड़ा का इलाका, आसपास लोग आते नजर आ रहे हैं। दिन दहाड़े इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है और इसी के बाद लोगों का गुस्सा इस वक्त चरम पर है। लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। परिजनों की तरफ से कहा जा रहा कि जब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, आरोपियों का एनकाउंटर नहीं होगा, तब तक सूर्या का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। हजारों की संख्या में इस वक्त खोड़ा में हिंदू संगठन के लोग पहुंचे हुए हैं और हर कोई यही कह रहा है कि मुझे कार्रवाई चाहिए। ये तस्वीरें आप देखिए, सूर्या के घर के बाहर की तस्वीरें हैं, किस तरह से वहां पर लोग पहुंचे हुए हैं, हिंदू संगठन के लोग पहुंचे हुए हैं। लोगों की काफी भीड़ वहां पर नजर आ रही है और हर कोई न्याय की मांग कर रहा है। आप सोचिए, सूर्या के ठीक घर के बगल में असद का घर है, यानी कि पुरानी दोस्ती सी, बचपन का दोस्त था। उसके बाद इस तरह से अगर कोई हत्या कर देता है तो दोस्ती जैसे पवित्र रिश्ते पर भी सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं कि असद के मन में ऐसा कौन सा जहर भरा हुआ था कि अपने दोस्त की उसने हत्या कर दी। घटना से ठीक पहले का वीडियो आपने देखा किस तरह से असद ने अपने आरोपियों, अपने दोस्तों के साथ में मिलकर सूर्या को घेरा था और उसके बाद इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। खोड़ा के नवनीत बिहार में इस वक्त मातम भी है और महाआक्रोश भी है। सूर्या चौहान की मौत ने पूरे इलाके को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया है। रोते बिलखते परिवार और गुस्से में तमतमाए पड़ोसियों ने साफ कह दिया है कि सूर्या का अंतिम संस्कार तभी होगा जब असद और उसके साथी हत्यारों का एनकाउंटर किया जाएगा। कल को ये ना हो जाए कि जो तरुण के साथ हुआ वो इस माँ के साथ भी हो जाए, इसका इंसाफ ना मिले। नहीं, लिखत में नहीं दिया, सिर्फ उन्होंने बोला है कल योगी जी से मिलने के लिए जाएंगे। मांग रखी है, एनकाउंटर रखा है, एक तो एनकाउंटर चाहिए उनका। अब चलिए इस पूरे मामले में क्या क्या हुआ है वो भी आपको बताते हैं एक एक क्रम से कि अब तक पुलिस के द्वारा क्या कुछ कार्रवाई की गई है, कितने आरोपी इस हत्याकांड में शामिल थे। तो बकरीद के दिन की ये पूरी घटना है। नाबालिग सूर्या चौहान की चाकू से गोदकर हत्या की गई। 28 मई को 17 साल की सूर्या की हत्या हुई। असद ने सूर्या को फोन पर बकरीद मनाने के लिए बुलाया था और सूर्या अपने 2 दोस्तों के साथ में असद से मिलने के लिए पहुंचा था। असद और उसके साथियों ने सूर्या को घर से दूर ले जाने की कोशिश भी की। सूर्या ने उनके साथ जाने से साफ उस दौरान मना कर दिया था।
तब असद ने सूर्या पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया और जान बचाने के लिए सूर्या भागने की भी कोशिश उसने की थी। जो दोस्त उसके साथ में मौजूद थे उनके द्वारा यह बताया गया, मगर असद और उसके साथियों ने ताबड़तोड़ वार कर उसे गंभीर रूप से जख्मी कर दिया था। और गंभीर रूप से जख्मी असद की सूर्या की दरअसल मौत हो गई अस्पताल में। जब तक उसे अस्पताल ले जाया जाता उससे पहले ही सूर्या के दोस्तों ने शोर मचाया तो हमलावर मौके से फरार हो गए और असद अभी भी फरार बताया जा रहा है। ईद का बहाना लेके मेरे बच्चे को बुलाया और मेरे बच्चे से कहा कि तुमने बकरा काटते हुए देखा है? उसने कहा नहीं, कि चलो आज तुम्हें बकरा काट के दिखाते हैं। दो लड़के ने मेरे बच्चे के हाथ पकड़े और सर, एक असद नाम का जो लड़का है उसने चाकू भोंक के मेरे बच्चे की, ऐसा चाकू भोंका कि मेरे बच्चे की पूरी आंतें, लिवर वगैरह सारा डैमेज कर दिया। अब इस वारदात के पीछे 8 महीने पुरानी रंजिश बताई जा रही है। इस केस में पुलिस ने फरहान, आसिफ और नवाब को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मामले की जांच भी तेज कर दी है। कि 28 तारीख को जो एक दुखद घटना हुई थी जिसमें एक व्यक्ति की चाकू मार दी गई थी और घायल अवस्था में जब उसको ले के इलाज के लिए ले जाया गया था तो उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी। परिवारजनों ने 5 लोगों के विरुद्ध नामजद मुकदमा पंजीकृत करवाया था। उसके संदर्भ में 3 लोगों की गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा कर ली गई थी। आज यहाँ पर पुलिस ने वो बॉडी पंचायतनामा और पुलिस पोस्टमार्टम करा करके परिजनों को हैंडओवर कर दी थी और उसी संदर्भ में आज परिजनों के द्वारा फिर यहाँ से बॉडी ले जाकर उसके अंतिम संस्कार के जो भी रिचुअल्स हैं उसको निभाया जा रहा है और पुलिस के द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। देखिए 2 आरोपी शेष हैं, उनके लिए लगातार पुलिस की टीमें दबिश दे रही हैं और जल्दी उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। इनकी मांगों के संदर्भ में कुछ आर्थिक सहायता, रोजगार और कानूनी सुरक्षा और व्यक्तिगत सुरक्षा की मांगें थी जिनको पुलिस प्रशासन और रेवेन्यू प्रशासन के द्वारा मान लिया गया है और उस संदर्भ में आगे की कार्रवाई की जा रही है। अभी 3 आरोपी गिरफ्तार हैं, 2 गिरफ्तारी शेष है। गंगा जमनी तहजीब की दुहाई देने वालों को यह तस्वीर देखनी चाहिए कि किस तरह से दोस्ती के नाम पर सूर्या चौहान का असद ने एक त्योहार के दिन बेरहमी से कत्ल कर दिया। ऐसी क्रूरता, ऐसी हैवानियत शायद कभी इससे पहले देखने को मिली हो। ये तस्वीरें देखिए आप। लेकिन इस खूनी खेल के बाद अब उत्तर प्रदेश का प्रशासन पूरी तरह से एक्शन मोड में आ चुका है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले पर इशारों में ऐसी बड़ी बात कह दी है जिसके बाद अब अपराधियों के आशाने पर बुलडोजर का गरजना तय माना जा रहा है। सुनिए क्या कुछ कहा इस घटना को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इसी परंपरा ने भी हमें इसी बात की प्रेरणा दी है। हम जब अधूरी बात कहते हैं तो वह अर्थ का अनर्थ करता है, लेकिन हम पूरी बात भी कहना सीखें। याद रखना, भारत की ऋषि परंपरा हमें इस बात की प्रेरणा देती है कि अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। यानी सामान्य जीवन में अहिंसा ही सर्वोच्च धर्म होना चाहिए, लेकिन अगर सामने वाला देश और समाज की सुरक्षा के लिए खतरा है तो उसके लिए अहिंसा नहीं चल सकती है, उसके लिए तो हिंसा ही हमें अंततः अपनानी पड़ेगी और देश के दुश्मन के लिए यही हमारा धर्म भी है। सूर्या चौहान हत्याकांड को लेकर माहौल लगातार गर्म है। इस बीच योगी आदित्यनाथ का संदेश और सख्त रुख को इस मामले में जोड़कर देखा जा रहा है। किस तरह से जोड़कर देखा जा रहा है और क्या इशारा दिया मुख्यमंत्री ने, तो वो भी आपको समझाते हैं। मुख्यमंत्री ने भले ही सीधे तौर पर इस घटना का नाम ना लिया हो, लेकिन उनके कानून व्यवस्था को लेकर दिए गए संदेश को कई लोग अपराधियों के लिए स्पष्ट चेतावनी मान रहे हैं। सूर्या चौहान की हत्या के मामले में लगे आरोपियों के बाद लोगों के बीच में यह भावना मजबूत होती जा रही है कि दोषियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ किसी को भी छोड़ने वाले नहीं हैं। जितने भी लोग इस पूरे हत्याकांड में शामिल थे उनके खिलाफ कठोर एक्शन लिया जाएगा, कठोर कार्रवाई होगी। यह मुख्यमंत्री की तरफ से साफ निर्देश दिया गया है। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने साफ साफ कह दिया कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, खोज कर निकाला जाएगा, कहीं भी छुपे बैठे हो। हत्यारा कोई भी हो वो बख्शा नहीं जाएगा, उसको खोज निकाला जाएगा और हत्या करने वाले को फांसी पर चढ़ाने के लिए जो कार्रवाई होती है कानूनी, वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार कानून व्यवस्था को लेकर के बहुत गंभीर है और जिन लोगों ने ऐसा अपराध किया उनके खिलाफ कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। जानकारी मिली है वो दुखद घटना हो गई। एक घर का एक जो चिराग था, 17 साल की उम्र में किसी की इस प्रकार से निर्ममता से हत्या करना, यह